जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर का ओब्बेस सेट 13 को कराएंगे। क्वेश्चन में दे रखा है, दी गई संख्याओं में का महत्तम समापवर्तक कीजिए। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो संख्या है, वो सबसे बड़ी संख्या है जो ये सभी चारों संख्या से भाग जाएगा। जैसे एक संख्या है 12, एक 15 और एक 18, एक 21। अगर हम 12 का एलसीएम करेंगे तो 2 से करेंगे 3, 2 से करेंगे तो 6, और 15 को एलसीएम करेंगे 3 से करेंगे तो 3 5 15, और 18 का एलसीएम करेंगे तो 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, और 21 का एलसीएम करेंगे तो 2 से करने 3 से करेंगे 7। यानी कि 12 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5, और 18 का मतलब 18 को हम तोड़ने से मिलता है 2 इंटू 3 इंटू 3, और 21 को हमें मिलेगा 3 इंटू 7। हमें देखना है ये तीनों चारों संख्या में से कौन सा संख्या ऐसा है जो सभी में कॉमन है। ये तीन जो एक संख्या, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, यानी कि इनका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। इसके अलावा भी एक तरीका और है जिससे हम कर सकते हैं, वो आपको दिखाऊंगा। जैसे 12 को हम भाग करेंगे 15 से तो एक बैलेंस रहेगा 3, फिर 12 से भाग करेंगे तो होगा, इसके साथ भाग करेंगे तो 3 4 बार, यानी कि 3 वाला जो संख्या है, फिर दूसरे संख्या से भाग करेंगे 18 से 3 से भाग करेंगे तो 3 4 करो, ये 3 होता है। फिर 3 से अगर 21 को भाग करेंगे तो 3 7 21, यानी कि 3 सभी में कॉमन है, यानी कि 3 इसका HCF होगा। HCF यह महत्तम समापवर्तक होता है 3। इस तरीके से भी होता है, दो तरीका है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है, 12 लड़के की औसत आयु 10 वर्ष है, 12 लड़का का औसत आयु 10 वर्ष है, और 11 लड़कों की औसत आयु है 9 वर्ष है। 11 लड़के का औसत आयु 9 वर्ष है। तो करने के तरीका, जो शॉर्टकट तरीका है वो इस प्रकार है, इनकी जो डिफरेंस है 1 है, इधर का भी डिफरेंस 1 है। 1 के साथ हम 12 गुना करेंगे, 1 इंटू 12 इक्वल टू 12 है, और 9 के साथ 1 को गुना करेंगे, 1 इंटू 9 इक्वल टू 9, यानी कि जो एक बच्चा रहता है उस लड़के का उम्र हो जाता है 21 वर्ष। एक जो रहता है एक लड़के का होती था 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन है इसका। पहले में क्वेश्चन में दिखाया था, इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन इस तरह की था, अगर 12 लड़के का कुल आयु 12 लड़के का 12 इंटू 10 यानी कि 120, और 11 लड़के का औसत आयु 11 लड़के का औसत आयु 9 वर्ष, 9 11 99। अगर 12 में से अगर एक लड़के का माइनस कर देंगे तो एक लड़के का आयु इसको माइनस करने से होगा 21 वर्ष। ये भी कुल आयु है, इसका भी कुल आयु दिखा दिया, यानी कि ऑप्शन 21 वर्ष इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2197 का घनमूल निकालो। घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 2197। इसकी तरीका यह है, इसको करने का 3 संख्या के लिए हमें 1 लेना पड़ेगा, यानी कि अगर लास्ट संख्या का 7 है तो 7 के लिए तो 3 लेना पड़ेगा, नहीं तो 7 लेना पड़ेगा। ऑप्शन नियम यह है, अगर 7 होगा लास्ट संख्या, इकाई अंक अगर 7 होगा तो 7 के लिए हमें 3 लेना पड़ेगा, अगर लास्ट अंक अगर 3 होता तो भी हमें 7 लेना पड़ेगा। या दूसरा एक तरीका है, 8 होता तो 2 लेते, और 2 होगा तो 8 लेते। ये इकाई अंक के साथ रिलेशन है। कैसे होता है, बाकी जो संख्या होता है, अगर 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 4 है तो 4 होगा, 6 है तो 6 होगा, यानी कि
9 है तो 9 होगा। इकाई अंक के साथ संबंध रखता है। बाकी 3 संख्या के लिए हमें एक संख्या लेना पड़ता है। करना कैसे होता है, अगर ये 3 संख्या है तो 7 है, 7 के लिए हमें 3 लेना पड़ेगा तो हम इसको 3 लेंगे। और इसका क्यूब रूट कैसे होता है, जैसे 2 का क्यूब क्या है तो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, इस तरह के। तो 2 किस में आता है, एक यहाँ पर 2 आता है, यानी कि हमें छोटा संख्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा तो 1। तो 13 का क्यूब रूट क्या होता है, 13 का क्यूब रूट में हमें आता है, इसका वर्गमूल होता है 13। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक पानी की टैंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। यदि दोनों पाइप खाली टैंकी को 30 मिनट में भर देता है तो धीमी वाला पाइप टैंकी को कितने देर में भरेगा। यानी कि 2 पाइप है, ए और बी, दोनों पाइप है, दोनों एक दूसरे पर बोला गया है एक पाइप एक पानी की टैंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। दूसरे पाइप से 3 गुना के मतलब होता है ये पाइप अगर इसकी कार्य क्षमता इससे 3 गुना कार्य क्षमता है, इसका है, ये है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता के साथ समय का और उल्टा संपर्क है, रिलेशन इसका है। जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है उसका समय कम लगता है, इसका उल्टा है। और जिसका कार्य क्षमता कम है उसका समय ज्यादा लगता है, उसका समय ज्यादा लगता है। यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम है, एलसीएम वो है 3, यानी कि धारिता, धारिता इसका 3 है। अगर हमने क्या करना है, ए प्लस बी, ये दोनों का ए प्लस बी का जो है लिया गया समय द्वारा लिया गया समय इक्वल टू 3/4। अरे 3/4 का मतलब होता है 30 मिनट। दोनों मिलके यदि दोनों पाइप खाली करने में 30 मिनट समय लेता है तो एक का मतलब होता है 30 × 4/3, यानी कि इसको काटेंगे 10, यानी कि 40। एक का मतलब 40 मिनट है, यहाँ पर 40 मिनट समय लेता है। पूरे दोनों मिलकर टंकी भरेगा तो 40 मिनट लेगा। वो बोला गया है जो धीरे वाला टैंकी भरने में कितना समय लगेगा। धीरे वाला टैंकी यानी कि 3 का मतलब होता है 40 × 3 = 120 मिनट। उनको 120 मिनट, जो धीमी वाला पाइप है वो 120 मिनट टाइम लेगा, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से 120 को मिनट को 60 से भाग करेंगे तो 2 घंटे होगा, 2 घंटे समय लेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित हो। तो हम 5 अंक की बड़ी संख्या होता है 5, 9 है, और 5 9 को हम 17 से भाग करके देखते हैं क्या होता है। 1 2 3 4 5, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 17 से विभाजित हो तो विभाजित करेंगे तो सबसे पहले 5 बांध देंगे, 5 7 85 होता है। यहाँ से हो जाएगा 4 और 1 9 होगा। यहाँ फिर 8 बांध देंगे, 7 8 56 6 8 5 8 8 बचे 13। फिर 3 1 होगा, यहाँ से हम 9 लेंगे, फिर 8 निकलेंगे, फिर होगा 136। फिर 3 आएगा, फिर 9 होगा तो 7 2 34 34, यानी कि बैलेंस होगा 5। 5 से बच जाता है। तो 5 अंक का जब बड़ी संख्या है 99999, इनमें से हम 5 माइनस कर देंगे तो होगा 49999, यानी कि ये वाला होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो ये 5 अंक है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 17 से विभाजित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है इनमें से। एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होता है, तो इसकी जो भुजा है प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर करके होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इसका फॉर्मूला है √3/4 स्क्वायर।
यानी कि √3/4 इंटू ए मतलब अगर 12 है, ये 3×4 = 12 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3×9 = 36, 36√3 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर हो, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्या का योग 25 है और इनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्या ज्ञात करो। पिछले दिन मैंने बताया था ये ऑप्शन बेस करने से भी होगा और नॉर्मल हम करेंगे तो भी हो जाएगा। तो अगर एक संख्या x माना, दूसरा संख्या y माना, तो हम लिखेंगे इसको x प्लस y, दोनों संख्या का योग 25 है और दो अंतर मतलब माइनस है, x माइनस y = 13 है। तो इसको काटने से 2x = हो जाता है 12, तो x = होता है 6, x 6 है, दिया गया है x प्लस y = क्या है 25 है, x 6 है तो y = होगा 25, तो y = होगा 25 माइनस 6 = 19। तो यानी कि x = हो गया 6 और y = होगा 19। तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। 10%, 20% और 30% क्रमवार छूट मतलब लगातार छूट निम्नों में से किस अकेले छूट की बराबर है, यानी कि सिंगल डिस्काउंट पर कितने होता है ये पूछा गया है। यानी कि 100 रुपीज अगर है, उसका 10% छूट देता है तो 90 रुपये, 10% में 10 होता है, 100 का 10% 10 होता है, बचता कितना 90 रुपये। फिर 90 रुपया का भी नेक्स्ट 20% छूट देता है, 20% छूट, 90 का 20% का मतलब होता है परसेंट मतलब 92, ये दोनों काटते हैं 18 रुपये। अगर 90 से 18 माइनस कर देते तो कितना रह जाता है 72 रुपीज, और 70 रुपये लास्ट में क्या 30% डिस्काउंट देता है, तो 72 का 30% का मतलब होता है 30/100। इसके साथ इसको काट देंगे तो रह जाता है 3 दूनी 6 और 3 7 21, 21.60। 21.60 अगर हमने 72 से माइनस कर दे 21.60, तो रह जाता है ये 4 और एक एक 0, 50, 50.40, 50 रुपया 50.40% रह जाता है। अभी हमें पूछा गया सिंगल डिस्काउंट कितना है, यानी सिंगल डिस्काउंट 100 माइनस 50.4, यानी कि हमें 49.6%। माइनस को एक बार और कर देते हैं, इसको करके दिखाते हैं आपको। 50.100 में से अगर हम 50.4 माइनस करेंगे तो सीधा ये हो जाएगा 6 और यहाँ पर एक आ जाएगा तो 9 और एक 4 हो जाएगा 49.606%, यानी कि ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक गांव में पुरुष और महिलाओं की अनुपात है 5:3, तो यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुष मतलब मैन है और महिला मतलब वुमेन है, इनके अनुपात 5:3 है। बताया गया है पुरुष की संख्या 800 है, यानी कि अनुपात 5:800, तो अनुपात 1:800/5, यानी कि 580, 160। इसके साथ इसको काटने से 16 हो जाता है प्लस 160, यानी कि 160 क्या है 1:160 है। तो महिलाओं की संख्या 3 है, महिलाओं की संख्या 3 है, यानी कि 160 इंटू 3, 340, 480, 480, इसके ऑप्शन डी इसका। अगला क्वेश्चन, राम एक काम को 10 दिनों में और मोहन 15 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये क्वेश्चन को मैंने पहले चैप्टर में भी करा दिया और कई बार कराया, इस बार भी फिर करता हूं। राम एक काम को 10 दिन में करता है, मोहन उसी काम को 15 दिन में, यानी कि इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 30, एक ऐसी संख्या लेंगे दिनों जिसमें दोनों में भाग हो जाता है, यानी कि ये 3 दिनों में करता है, 10 दिन में करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, ये 15 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। अगर दोनों मिलेगा तो 5 यूनिट काम करेगा एक ही दिन में, 5 यूनिट राम और मोहन मिलके काम करेगा, राम प्लस मोहन दोनों मिलके 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में। टोटल काम है 30 यूनिट,
30 को 5 से भाग करेंगे, यानी कि 6 दिनों में इसको काम को पूरा करेगा। ऑप्शन बी आंसर। मुझे उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन है मैंने करा दिया। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।